अस्सलाम वालेकुम परदेसी आर्मी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, ठाक होंगे। तो भाई लोग, आज आपका भाई आ चुका है एक बेहतरीन सी जगह और बहुत फेमस जगह, द पाम व्यू, द पाम आइलैंड, जो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस है दुबई में। जो एक खजूर के दरख्त की शक्ल में समंदर के ऊपर इन्होंने आइलैंड बनाया हुआ है। आज मैं आया हूँ उस जगह पे और मैंने उधर की टिकट बाय कर ली है और अभी हम जाने लगे हैं उसके अंदर। और लोकेशन पे मैं इस टाइम पहुंच चुका हूं। ये आप लोगों को लोकेशन का व्यू मैं दिखा देता हूं। हम लोगों ने जाना है इस टावर पे, टॉप पे। तो फ़िलहाल अभी हम इस टाइम खड़े हुए हैं, नीचे आए हुए हैं। तो क्यों तक रहे ने यार मैनू, तो यार गोरे हमें फुल तक रहे। मैंने फुल चीख मारी है, सारे गोरे मुझे देख रहे हैं, शर्म आ रही है मुझे। भाई आपके लिए रिश्ता मांगना है, इसी वजह से। नहीं, रिश्ता छोड़ो यार। तो भाई लोग, अभी हम इंटर होने लगे हैं अंदर द पाम व्यू टावर में, जहां से हमें व्यू देखने को मिलेगा। आप लोगों को मैं सारा दिखाता हूं और इसकी सारी हिस्ट्री आप लोगों को मैं बताता हूं। अभी सिर्फ चल रहे हैं अंदर, टिकट अपनी इनको दिखाते हैं। ये सामने एंट्रेंस है, ये देख रहे हो आप लोग, लिखा हुआ है द प्यू कह रहा हूँ, द व्यू पाम जुमेरा नखील। तो इस जगह से अभी हम इंटर होंगे और अंदर चल के इनको हम सारा अपना दिखाते हैं, टिकट वगैरह, और चलते हैं फटाफट अंदर। भाई साहब, यहाँ पे अभी हमने अपनी टिकट दिखानी है। ये सामने लड़की खड़ी है, टिकट हमारी देख रही है। उधर लिखा हुआ है, आप देख रहे हो, द जर्नी, यूर जर्नी स्टार्ट हेयर। तो बस फटाफट अपनी इनको यहाँ से टिकट दिखाते हैं और चलते हैं अंदर। भाई साहब, टिकट हमने इन लोगों को दिखा दी है और अभी हम हो गए हैं इंटर। तो यहाँ पे हमारा वेलकम करते हैं जी, यहाँ से पिक लेके, यहाँ से पिक लेते हैं और वेलकम करते हैं। ये सामने अभी हमारी भी पिक लेंगे यार। पिक्चर हमारी ले ली है इन्होंने, मस्त पिक्चर आई है, अभी वापसी पे देखेंगे। भाई साहब, इंटर होते ही ये एक और एक्वेरियम है, हमारा वेलकम करता है, बहुत ही आला। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे अंदर की तरफ और लेंगे लिफ्ट। लिफ्ट लेते सारी हमने जाना है टॉप पे, वहाँ से मिलेगा एक बेहतरीन सा व्यू, बिल्कुल मज़ा आने वाला है यार, साथ रहना। देख रहे हो, ये एंट्रेंस है। ये अभी इन्होंने सारी हिस्ट्री दी हुई है, ये कैसे बना है, और सारे इन्होंने तस्वीरें वगैरह दी हुई हैं। तो यार फाइनली ये खुल गया है गेट और अभी हम इंटर होने लगे हैं अंदर। भाई साहब चेक करो यार। अभी ये यहाँ पे हिस्ट्री बताएंगे इधर की कि कैसे ये बना था। तो भाई लोग, अंदर आते ही इन लोगों ने हमें लाइन में ठहरा दिया और वेट करने का कहा। जैसे ही हमने वेट किया और इधर इतना प्यारा सा डिस्प्ले आया ज़मीन में, हम सब देखकर हैरान हो गए। और इन्होंने इसमें बताया था कि कंस्ट्रक्शन द पाम की कैसे हुई थी, पूरी कंस्ट्रक्शन इन्होंने इस डिस्प्ले में बताई और क्या क्या इसमें लगा था, सब कुछ उन्होंने बताया। इस व्यू को देखने के बाद बहुत सारे टूरिस्ट थे, बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं और अपने अपने कमेंट पास किए। आखिर में इन्होंने एक प्यारा सा हमें व्यू दिखाया फायरवॉल का, और ये देखने के बाद फिर हमें ये एक रूम में लेके गए जिधर शेख राशिद की पूरी स्टोरी और इनके एक एक अपने ख्वाब का बताया गया। इनका कौन सा ख्वाब था जिसने दुबई को आज दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव और महंगा मुल्क बना दिया। तो भाई साहब, यहाँ पे इन्होंने सारी अपनी हिस्ट्री बताई है कि पाम जुमेरा कैसे बना था, कितने वर्कर लगे थे, कितनी इनके ऊपर मटेरियल लगी थी और कितने साल में ये तैयार हुआ था। सब कुछ इन्होंने हिस्ट्री बताई है, आप लोगों को मैंने दिखाया। ये है दुबई का रूलर और इस बंदे का ख्वाब था ये बनाना। और ये देख रहे हो आप, ये सैटेलाइट की स्टोरी ये है, जब ये व्यू बन रहा था पाम व्यू, तो ये लोग मतलब नीचे से ठहर के नहीं देख सकते थे कि ये कैसे मतलब बन रहा है, सही बन रहा है, नहीं बन रहा। तो ये सैटेलाइट के ज़रिए देखते थे कि ये अब सही बना रहे हैं हम या नहीं। और ये उस पत्थर का सैंपल था जिसने इस आइलैंड को बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। तो भाई साहब, ये सब हिस्ट्री देखने के बाद अब वक्त आता है कि हम लोग जा रहे हैं, तो वक्त आता है कि अभी हम जा रहे हैं टॉप पे।
तो टॉप पे जाने के लिए पता नहीं यहाँ से जाना है, लिफ्ट लगी हुई है। इस टाइम हम लोग ठहरे हैं लिफ्ट के इंतज़ार में और लोगों की लाइन लगी हुई है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ से फ्री होते हैं और जाते हैं ऊपर। तो यार इस लिफ्ट की स्पीड इतनी तेज़ थी कि इसने सेकंडों में हमें 52 फ्लोर पे पहुँचा दिया और पता भी नहीं चला हम टॉप पे पहुँच भी गए। तो भाई लोग लिफ्ट से बाहर हम लोग आ गए हैं और इस टाइम हम टॉप पे हैं जहाँ से नज़र आता है द पाम व्यू, द पाम आइलैंड जिसे कहते हैं। तो आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट करो यार भाई साहब। ये इन्होंने यार यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट बनाया हुआ है खाने पीने के लिए भी। और इस टाइम हम फुल टॉप पे हैं। यहाँ देख सक रहे हो आप लोग कितने लोग आए हुए हैं ये व्यू देखने के लिए। तो भाई लोग फाइनली मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ आप द पाम व्यू, द पाम आइलैंड जो इन्होंने समंदर के ऊपर बनाया था। तो अभी रश थोड़ा कम हो गया तो आप लोगों को मैं दिखाने लगा हूँ 1 2 3। तो भाई लोग ये है द पाम आइलैंड जिसको हम द पाम व्यू के नाम से भी जानते हैं। आज मैं आप लोगों को इस पाम जुमेरा व्यू, इस पाम आइलैंड की असल हिस्ट्री बताने लगा हूँ, जिस हिस्ट्री को सुन के आप लोगों के जहनों गुमान में भी नहीं हो सकता कि इस आइलैंड को बनाने में कितनी मुश्किलें आई और शेख राशिद दुबई के रूलर ने अपना ख्वाब पूरा करने के लिए किस किस मुश्किलों का सामना किया। दुबई में पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अलग दिखने वाला पाम ट्री की शेप में आइलैंड बनने जा रहा था। 5 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये इंजीनियर्स का ऐसा प्रोजेक्ट था जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें थी। इंजीनियर्स को लग रहा था कि शायद इस प्रोजेक्ट में सबसे मुश्किल काम इन समंदर की लहरों को काबू करके इस पर आइलैंड बनाना था। लेकिन उनका असल इम्तिहान तो तब शुरू हुआ कि जब आइलैंड पूरी तरह से तैयार हो चुका था। जी हाँ, ये बात है 2003 की, जब पाम जुमेरा आइलैंड पूरी तरह से तैयार हो चुका था। अब इन पर लग्जरी विलास और लग्जरी बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन होना बाकी थी। लेकिन इंजीनियर्स की रिसर्च से पता चला ये आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब रहा है। 3 साल की मेहनत और अरबों डॉलर्स सबको डूबते हुए नजर आ रहे थे। इस मसले को देखते हुए इस आइलैंड का काम रुकवा दिया गया, क्योंकि सिर्फ लाखों अरबों डॉलर का नुकसान ही नहीं, शेख राशिद की इज्जत का भी सवाल था। और इस आइलैंड को बनाने में 40 नहीं, 50 नहीं, 900 अरब रुपए का खर्चा हुआ था। सब लोग परेशान थे, लेकिन दुबई के शेख ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा मैं ये अपना ख्वाब ज़रूर पूरा करूँगा, और उन्होंने इस आइलैंड का नक्शा खुद बनाने का फ़ैसला किया। और वो दिन आ ही गया था जब दुबई के शेख ने अपने हाथों से नक्शा बनाया। कागज़ पर डिज़ाइन तो बन चुका था, लेकिन मसला ये था कि आज से पहले ऐसा आइलैंड कभी किसी ने नहीं बनाया था। आम तौर पे इस तरह के प्रोजेक्ट को 15 से 16 साल लगते हैं, लेकिन दुबई के शेख ने इंजीनियर्स को सिर्फ़ और सिर्फ 5 साल का टाइम दिया। उन्होंने कहा कि 5 साल में मुझे ये आइलैंड तैयार चाहिए। शेख की ये बात सुनकर सब इंजीनियर परेशान हो गए और उन्होंने अपना काम तेज़ी से शुरू कर दिया। दिन रात लगातार मेहनत और काम के बाद आखिरकार इंजीनियर्स ने फ़ैसला किया इस आइलैंड के चारों तरफ एक और आइलैंड तैयार किया जाएगा जो कि इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करेगा। और वो आइलैंड पत्थरों और लाखों टन मट्टी से बनाया जाएगा। इन पत्थरों को बड़े ही एहतियात से इस आइलैंड के चारों तरफ लगाया जा रहा था। थोड़ी सी भी गलती इंजीनियर्स और पूरे दुबई के लिए बहुत बड़ा नुकसान कायम कर सकती थी। इन पत्थरों की एहतियात के लिए दुबई के शेख ने डाइवर्स को समंदर के अंदर इन पत्थरों को देखने के लिए भेजा। वो जाते समंदर में रिसर्च करके इंजीनियर्स को रिपोर्ट देते। आखिरकार वो दिन आ चुका था जिसका बेसब्री से सबको इंतज़ार था।
दुबई के शेख का ख्वाब पूरा होने वाला था और इंजीनियर्स की मेहनत का फल उनको मिलने वाला था। जिस आइलैंड को बनने में 7 साल का वक्त लगना था 40,000 वर्कर्स की मदद से इस आइलैंड को 3 साल में ही मुकम्मल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया। और फिर 2009 में सारी बिल्डिंग्स विलास मुकम्मल करने के बाद 22 जनवरी 2009 को पहली बार पब्लिक के लिए पाम जुमेरा को ओपन किया गया और लाखों करोड़ों टूरिस्ट के लिए ये अट्रैक्टिव और अमेजिंग व्यू तैयार हुआ। इस तरह पूरी दुनिया में इसका नाम मशहूर हो गया, द व्यू ऑफ पाम। तो यार देख के ऐसा लगता है कसम से कि ये पॉसिबल हो सकता है भी सही या नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ इन्होंने बना दी है कि पूरी दुनिया के लिए अट्रैक्शन है। अभी थोड़ा सा थक गया हूँ तो यहाँ पे अभी आके बैठा हुआ हूँ, देख रहे हो सब लोग यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा रेस्ट करके फिर उठता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, फिर चलते हैं नीचे। तो भाई लोग पाम व्यू तो हमने ले लिया है, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े का व्यू है यार। और टिकट भी इसकी आपको मैं नीचे चल कर बताता हूँ। अभी चलने लगे हैं नीचे वापस, तो नीचे चल के आपको मैं इसका पूरा बताता हूँ टिकट और आप लोग कैसे यहाँ पहुँच सकते हो। आखिरी बार आप लोग देख लो व्यू और इसके बाद नीचे चलते हैं। तो भाई लोग फाइनली हम लोग नीचे आ गए हैं, पूरा व्यू किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। अब लिफ्ट से आ गया हूँ मैं नीचे और बाहर की तरफ आ गया हूँ। अब आपको बताता हूँ इसकी टिकट कितने की है। टिकट इसकी है 140 दिरहम की टिकट है इसकी। और बकार भाई आ गए हैं हमारे भाई, बड़े सैर सपाटे किए होंगे हमें लेके नहीं गए यार। मर्जी है यार आपके बकार भाई, बेहतरीन व्यू था यार, मर्जी है यार, हमें बताते हैं 200 दिरहम खर्च करो ना सर। चलो मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह पैसे खर्च करेंगे लाजिम। तो भाई लोग 145 दिरहम की आप लोगों को यहाँ की टिकट मिल जाएगी इजीली, और आप लोग यहाँ विजिट कर सकते हो। मेट्रो पे भी आ सकते हो और आप लोग अपनी कार पे आओ तो नीचे पार्किंग है, पार्किंग में भी अपनी कार ठहरा सकते हो। अच्छा तो भाई लोग फुल हमने एंजॉय कर लिया आज, बहुत मज़ा आया। आप लोगों को भी उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आया होगा। आप लोगों को मैंने पूरी पाम जुमेरा की हिस्ट्री बता दी है, हर एक चीज़ बता दी है, बहुत आपको इससे नॉलेज मिली होगी। बाकी आप लोगों को मैं और अगले व्लॉग्स में बहुत मज़े की चीज़ें दिखाने वाला हूँ। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है लव यू हो गया। और इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।